बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। आजकल जो जितना बड़ा निकम्मा है, झूठा है, मक्कार है, नकारा है, लईमार है, दाईमार है, वो उतना बड़ा अपने आप को देशभक्त बताता है। ये एक नई समस्या पैदा हुई है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, देश की चिंता रखते हैं, अपनों की चिंता रखते हैं, या कहीं इधर उधर किसी से कुछ अच्छी बातें पूछ लेते हैं, तो आप सबसे बड़े जयचंद हैं, आप सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं। ये वो लोग बताते हैं जो खुद अंदर से, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं वही लईमार, दईमार, चोर उचक्का, झूठा, निकम्मा, नालायक अर्नब गोस्वामी की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? भाई साहब, जब एक टाइम पे आपने देखा, पिछले साल जीना मुश्किल कर दिया था इसने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ हिला के रखा हुआ था इसने 6 महीने तक। मतलब 50 ग्राम अगर किसी के पास गांजा मिल गया तो ये 60 दिन तक चरस बोए रहता था। पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल में गले में आकर के रोज बैठ जाता था और घंटों चिल्लाता रहता था, बताओ कहाँ हो तुम, बाहर निकलो, एंटोनियो माइनो, सलमान खान कहाँ छिपे हो, देखो ऐसे तांडव करता था, ऐसा ऐसा कैसे कैसे हाथ पैर हाँफता था, चिल्लाता था, इसको डांट दे, उद्धव सुन उद्धव, अरे किसी को कुछ भी बोल देता था। किसी के पास अगर 50 ग्राम गांजा मिल गया, अरे भाई एनसीबी के लोग हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट लोग अपना देखें, ये सबसे ज़्यादा चिल्लाता था। लेकिन अब देखिए भाई साहब, 3000 किलो ड्रग्स बरामद हुआ है गुजरात से, लेकिन बंदा ऐसे चुप है जैसे जानते ही नहीं कि ड्रग्स व्रग्स कोई चीज़ होती है। भाई साहब मुझे क्या मालूम, मैं तो शाम को बस ऐसे बोतल से दूध पी लेता हूँ, 2 पार्ले जी की बिस्किट खा लेता हूँ, इतना इनोसेंट आदमी बना। सुशांत सिंह के केस में आपने देखा कितने महीनों तक ये पूरे देश को हिला रखा, इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए 302, हम लेके रहेंगे, कहां छिपे हो उद्धव, परमवीर सिंह, रिया, सबका जीना हराम किए हुए था। पालघर में जब साधुओं की हत्या हुई, पूरे देश ने कंडेम किया कि भाई ये गलत हुआ, उसमें तंबू डाल करके बैठ गया 3 महीने तक। एंटोनियो माइनो, साधुओं की हत्या करवा रही हो, क्यों कुछ नहीं बोली? एक एक साधु की हत्या का हिसाब लिया जाएगा। अरे भैया, सबको हिसाब चाहिए, सबको बुरा लगा, लेकिन ये कुछ अलग ही चिल्ला रहा था। अभी आप देखिए अयोध्या में इतने बड़े मठ के, इतने बड़े महंत की मौत हो गई, ये चुप बैठा हुआ है, हमें पता ही नहीं कौन किधर क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। इतना भोला बन जाता है और दुनिया के सामने अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त साबित करता है। याद है जब जेल से बाहर छूटा था तो ओपन कार में ऊपर भारत माता की ऐसे जय चिल्ला रहा था, ऐसा लगता था पाकिस्तान से फतेह करके हिंदुस्तान में लौटा है, और खुद को इतना बड़ा देशभक्त बता दिया। जबकि इसकी हकीकत क्या है अगर आप देखें, टीआरपी चोरी में ये पकड़ा गया, बनता देशभक्त है। एक इंटीरियर डेकोरेटर कि उसके करोड़ों रुपए मार दिए, बेचारे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन बनता देशभक्त है। कुछ समय पहले टीवी पे आपने देखा होगा, बच्चों को वीडियो गेम आता है ना, वीडियो गेम की फुटेज टीवी में डाल के 125 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि ये देखो किस तरीके से तालिबान में हमला हो रहा है, ये देखो रॉकेट जा रहे हैं। इतना बड़ा वीडियो गेम का फुटेज दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और बनता देशभक्त है। इसके बाद वहाँ तालिबान का कोई ये था, उसका नाम लेकर के ये तालिबानी और ये, और फोटो बेचारे यहाँ पे एक मुल्ला जी की छाप दी, वो मुल्ला जी परेशान कि हमारी फोटो छाप दी। मतलब इस लेवल की घटिया पत्रकारिता करता है और बनता देशभक्त है। अभी आपने देखा अपने ही चैनल पे बहुत दिन बाद आया, पता नहीं कहाँ छिपा रहता है, और जब आता है ना चिल्लाना कि ये देखो तालिबान में मेरी एक एक नज़र है, मैं खुफिया एजेंसी और मैं ये मेरी इंटेलिजेंस, मैं बहुत बड़ा, मैं ये। उसने बोला कि वो काबुल के वो मरीना, वो सेरीना कौन सा होटल है, उसकी 5वीं मंजिल पे क्या हो रहा था मुझे पता है, क्या क्या खाना ऑर्डर किया गया था मुझे पता है, 5वीं मंजिल में क्या हुआ। भाई साहब थोड़ी देर बाद पता चला, किसी ने बताया कि उस होटल में 5 मंजिल है ही नहीं, सिर्फ 2 मंजिल का होटल है। फिर इसका झूठ पकड़ा गया, लेकिन कितना बेशर्म आदमी फिर आकर के चिल्लाने लगता है, और जब जब मौका होता है तब ये गायब हो जाएगा।
आपने देखा दूसरी लहर में पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात थे? ये कहीं दिखा आपको? कहीं नहीं दिखा। चैनल छोड़ के भाग गया था, चैनल छोड़ के गायब। अभी देश में महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर, ये वो, चारों तरफ लोग परेशान हैं ना। अमेरिका तालिबान से लौट गया, हिंदुस्तानी तालिबान से लौट आए, बाकी देशों के लोग लौट आए, ये अभी तक तालिबान में ही घुसा हुआ है। इसको हिंदुस्तान की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। बस मामला अगर महाराष्ट्र का हो तो ये तंबू तान करके बैठ जाएगा, बताओ उद्धव, एंटीनियो माइनो। ये अभी सोचो, इतने बड़े महंत की जो मृत्यु हुई है, अगर ये महाराष्ट्र में होती, भाई साहब ये 6 महीने तंबू डाल के वहीं बैठा रहता। लेकिन अब इसको कोई मतलब नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसको किसी के इंसाफ से मतलब नहीं है, किसी साधु संत की मृत्यु से इसको कोई मतलब नहीं है, और किसी ड्रग्स से इसको कोई मतलब नहीं। इसको अपने धंधे से मतलब है, और बनता देशभक्त है। तो भाई साहब ऐसे देशभक्तों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो अपने आप को हर कुकर्म करने के बाद में देशभक्त साबित करके पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाते हैं। हिंदुस्तान हमारा भी है, हिंदुस्तान आपका भी है, तो ऐसे लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, भैया बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।